अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 32 से 34 तक सॉल्व करेंगे। रिलेटेड रेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। पहले भी बता चुका हूँ कि रिलेटेड रेट्स ऐसे प्रॉब्लम को कहा जाता है जिसमें हम रेट्स को रिलेट करते हैं, डेरिवेटिव्स को रिलेट करते हैं। किसी एक क्वांटिटी में चेंज मेजर करना हो तो किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज पर वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इनको सोल्व करने के लिए ये 6 स्टेप्स गिवन हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर प्लॉट कर लें, ड्रा कर लें अगर पॉसिबल हो तो, और उसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को नेम दे लें। टाइम के लिए हम थ्रू आउट टी यूज़ करेंगे। देन आपने न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो गिवन है और जो आपको फाइंड करना है वो लिख सकते हैं। फोर्थ स्टेप से आप जो इक्वेशन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, सम टाइम ये गिवन होती है और सम टाइम आपको फाइंड करना पड़ती है, आप वो लिखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बेसिकली आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है एंड देन यू कैन फाइंड योर अननोन रेट, जो भी आपको मेजर करना है। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक सिनेरियो गिवन है। हॉलिंग इन अ डिंगी, यानी एक छोटे साइज़ की कश्ती को बोला जाता है जिसको खींचा जा रहा है। दिस इज़ अ डोक, एक रस्सी के ज़रिए बांधा गया है, एंड दिस इज़ अ रिंग एट द एज ऑफ द डोक। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ अ रोप, और ये बेसिकली ये जो रिंग है इसका डिस्टेंस ये 6 इंचज़ है। राइट, तो हमें मैयर क्या करना है। रोप इज़ होल्ड, खींची जा रही है रस्सी के ज़रिए कश्ती को, एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड। राइट, यानी अगर मैं इसको एक्स का नाम दूँ, सॉरी, इसको इस लेंथ को मैं एल का नाम देता हूँ, रस्सी की लेंथ को, और हॉरिजॉन्टल को चले हम एक्स का नाम दे लेते हैं। तो एल में ये चेंज आ रहा है ना, रोप रस्सी को खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड, और जब आप इसको खींचेंगे तो ये कश्ती का डिस्टेंस इसके साथ कम होगा, तो इस वजह से ये माइनस में आएगा। राइट, तो कैन बी रिटन एज डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू -2 फीट पर सेकेंड। लें जी, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। फर्स्ट पार्ट के अंदर what we need to do is how fast is the boat approaching the dock। इस डॉक को कितनी तेज़ी से ये अप्रोच कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मेजर करना है। इसको मैंने x का नाम दिया है, तो फिर हॉरिजॉन्टल चेंज आपका dx/dt कहलाएगा। लेकिन कब, व्हेन 10 फीट ऑफ द रोप आर आउट, जब इसकी जो लेंथ है 10 होगी, L इज़ इक्वल टू 10। नहीं जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जो कि L को और X को रिलेट कर रही है, और वो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, चूँकि ये आपकी एक राइट ट्रायंगल टाइप शेप बन रही है, और इसमें फिर आप यूजिंग पैथागोरस थ्योरम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एंड इन दिस केस L जो है, जो रस्सी है लेंथ उसकी, ये हाइपोटेनियस का काम करेगी, तो L स्क्वायर इक्वल आ जाएगा दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस साइड 6 स्क्वायर। ये इक्वेशन है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2l, साथ में डी एल ओवर डी टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x डी एक्स ओवर डी टी, और 6 स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी टी, तो इस डी एक्स ओवर डी टी को यहीं पर रहने दें, एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास बनेगा जी एल ओवर एक्स मल्टीप्लाई डी एल ओवर डी टी, चेंज इन लेंथ ऑफ दिस रोप। राइट, अब एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है बिल्कुल, 10x अननोन है, उसके लिए हम फिर ये रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफली यहाँ पर साइड पे कर देता हूँ। एल की वैल्यू गिवन है 10 इक्वल है एक्स स्क्वायर के प्लस 36 आ जाएगा, 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा 64। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। नहीं जी, इस 8 को ज़रा यहाँ पर ही रखिए, पुट कीजिए, तो डी एक्स ओवर डी टी रिक्वायर्ड चेंज इन x एट l इज इक्वल टू 10, ये आपके पास होने वाला है जी 10 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई दिस -2 डी एल ओवर डी टी ना। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर बनेगा -5/2। ठीक है,
यहाँ से फर्दर कैंसिल कीजिए तो 5/2, बट अगर पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो ये माइनस का 2.5 बनेगा फीट पर सेकंड। लो जी, इस रफ्तार से कम होगा इनका डिस्टेंस जो है ना, एक सेकंड के अंदर 2.5 फीट की कमी आएगी, डिक्रीज होगा। वेल, सो सेकंड पार्ट में एट व्हाट रेट इज द एंगल थीटा चेंजिंग एट दिस इंस्टेंट, यानी L इज इक्वल टू 10 पर एंगल थीटा कितने हिसाब से चेंज होगा। देखिए ना, जैसे करीब आता जाएगा, सॉरी मैं अगर स्ट्रेट लाइन से आपको बताना चाहूँ तो इस तरह से होगा, देन मज़ीद करीब आएगा तो मज़ीद एंगल थीटा कम हो जाएगा, मज़ीद आते जाएंगे तो एंगल थीटा जो है वो कम होता जाएगा ना। तो हमने इसका ये जो डिक्रीज़ हो रहा है जिस हिसाब से वो रेट मेजर करना है, यानी सिंपली डी थीटा ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। सो बी पार्ट में, ओके सॉरी, बी पार्ट में वी नीड टू फाइंड डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन थीटा एंगल। अगेन L इज इक्वल टू 10 पर ही फाइंड आउट करेंगे। खैर, तो उसके लिए अगेन हमें एक इक्वेशन चाहिए जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, और इस मरतबा फिर से आप ट्राई एंगल चूँकि राइट है इसी का फैक्ट यूज़ करेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एंगल के सामने वाली जो साइड है जिसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ है इसको हम ऑपोजिट कह लेते हैं या परपेंडिकुलर कह लेते हैं। ये जो साथ वाली साइड है इसे बेस कहेंगे या फिर एडजेसेंट कहते हैं, एंड दिस L इज़ हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हम कोज यूज़ कर लेते हैं। कोज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, या कह सकते हैं कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। तो इस केस में चूंकि एडजेसेंट 6 है, हाइपोटेनियस L है, तो कोस थीटा इक्वल आ जाएगा 6/L के। लें जी, ये इक्वेशन है जो कि हमारे दो वेरिएबल्स थीटा और L को रिलेट कर रही है। क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं इसकी राइट साइड को लिख सकता हूँ 6L इनवर्स अपनी आसानी के लिए। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, कोस का डेरिवेटिव वी नो साइन थीटा माइनस में साथ में डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 6 इज़ अ कांस्टेंट, L इनवर्स पे पावर रूल लगाएंगे, -1 स्टार्ट में, पावर में से कम कीजिए, -2 हो जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू t विच कैन बी सिंप्लीफाइड टू माइनस माइनस कैंसल, पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले आइए, 6/L² dL/dt, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन थीटा। अब आप L की वैल्यू लगाइए 10 जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी गिवन थी, और dL/dt की वैल्यू आई थिंक ये भी गिवन है, dL/dt, यस दिस इज -2, दिस वन, ठीक है। ओके, साथ में साइन थीटा भी आ रहा है जो कि हम मिस करने जा रहे थे, साइन थीटा भी आ रहा है। तो खैर यहाँ से अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो डी थीटा ओवर डी टी यानी रिक्वायर्ड चेंज इन थीटा इक्वल आ रहा है 6/L² साइन थीटा मल्टीप्लाई dL/dt। तो हम dL/dt की वैल्यू भी जानते हैं, L² का भी, L का भी पता है, 6 भी, साइन थीटा अननोन है अभी तक, उसको भी फाइंड किया जा सकता है। साइन की रेशियोज होती हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, या ऑपोजिट भी इसको कह लिया जाता है, थीटा के ऑपोजिट है ना। तो x की वैल्यू हमने शायद फाइंड की थी, यस ये वाली, दिस इज़ 8, और L की वैल्यू तो गिवन है 10, ये फिर 8/10 आ जाएगा साइन की रेशियोज़ के मुताबिक, साइन थीटा इक्वल है 8/10 के। तो फिर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो बनने जा रही है दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाय L² मतलब 10² मल्टीप्लाई 8/10 एंड देन dL/dt इक्वल था -2 के। यहाँ से एक 10 इधर से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, फर्दर ये 3 और ये 2, ऐसे ही है। ये कुछ मिस कर रहे हैं हम, अच्छा एक वैल्यू यहाँ से हमने बहरहाल मिस कर दी और पता नहीं अब किधर से की है, सॉरी ये 4 बनेगा नॉट 2, जब कैंसिल करेंगे ना 2 3 6 और 2 × 4 इज 8। तो खैर नीचे 20 बन रहा है, ऊपर -3 आ रहा है, यस, सो द आंसर वुड बी -3/20। एंगल हम मेजर करते हैं रेडियंस में, एक सेकंड में, लें जी 3/20 का आंसर 0.00 समथिंग जो भी आएगा, उतने रेडियंस एक सेकंड में ये कम हो रहे हैं। माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, और पता भी चल रहा है खैर यहाँ से, ठीक है। नहीं जी, दिस वाज ओवर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएं।
एक बलून है जिसको एक बाईसाइकिल के साथ लगाया गया है। ये एक बाईसाइकिल है, मूव कर रही है, ये एक सड़क के ऊपर, प्लेन सड़क है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने एक्स का नाम दिया हुआ है। और ये जो लेंथ है बाईसाइकिल एक रस्सी के साथ लगाया गया है, आई थिंक धागे के साथ, जो भी है, खैर वो उसका टोटल डिस्टेंस एस है बलून से। और स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 फीट पर सेकेंड। ठीक है, बलून इज़ राइजिंग वर्टिकली, अपवर्ड मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में। एंड किस रेट से कर रहा है जी? 1 फीट पर सेकेंड। तो मैं अगर एल से रिप्रेजेंट करूं, या बल्कि एस गिवन है तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम बाईसाइकिल और बलून के डिस्टेंस को, और एच से हम हाइट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट से वाई डायरेक्शन में हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो एच में चेंज आ रहा है, क्योंकि अप साइड मूव कर रहा है, डी एच ओवर डी टी कॉन्स्टेंट रेट के साथ मूव कर रहा है 1 फीट पर सेकेंड, यानी हर गुजरते सेकंड के साथ 1 फीट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अपवर्ड मूव कर रहा है। जस्ट व्हेन द बलून इज 65 फीट अबव द ग्राउंड, व्हेन एच इज 65 फीट, आपके पास a bicycle is moving at a constant rate of 17 फीट। तो हॉरिजॉन्टल चेंज जो आ रहा है, यानी बाईसाइकिल जो मूव कर रही है, डी एक्स ओवर डी टी लिखेंगे, दिस इज 17 एंड ऑफ कोर्स फीट पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या मेजर करना है? हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस एस बिटवीन द बाईसाइकिल एंड द बलून इंक्रीजिंग 3 सेकेंड लेटर। ये जो 3 सेकेंड लेटर है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बेसिकली डी एस ओवर डी टी मेजर करना है, लेकिन कब? आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद ये सब कुछ चेंज होने वाला है, जितनी भी चीज़ें गिवन हैं ये सब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम काम किया करते हैं, इक्वेशन मालूम करें जो कि इन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। उसके लिए वंस अगेन दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल शेप लग रही है, तो इसमें फिर हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इन दिस केस एस स्केयर इक्वल टू एच स्केयर प्लस we have the other one is h square plus x square, this horizontal जिसको हम बेस बोलते हैं, एडजेसेंट साइड है जो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। तो इसमें हमें s में चेंज मेजर करना है, तो आप फौरी इसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 2s डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू 2h डी एच ओवर डी टी, एंड दिस अगेन 2x डी एक्स ओवर डी टी। तो हमें चूंकि डी एस ओवर डी टी मेजर करना है, वो ऑलरेडी एक साइड पे है, 2 तीनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन निकालें कैंसिल हो जाएंगे। सो डी एस ओवर डी टी फाइनली जो बन रहा है, मैं थोड़ा लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ, तो खैर डी एस ओवर डी टी का आंसर बनने वाला है 1/s, यस डिवाइड हो रहा है, साथ में h डी एच ओवर डी टी प्लस x डी एक्स ओवर डी टी। नहीं जी, अब आपने बाकी काम थोड़ा सा केयरफुल होके करना है। s की वैल्यू चाहिए, h की चाहिए, x की चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो h की वैल्यू हमारे पास गिवन है 65 फीट दिस एज, लेकिन क्योंकि हमें 3 सेकेंड के बाद काम करना है ये, तो ये वैल्यूज़ चेंज होने वाली हैं। मैं बल्कि यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब देखिए एच इनिशियली हमारे पास गिवन था 65 फीट, 3 सेकेंड के बाद कितना चेंज आएगा? एच में चेंज आ रहा है 1 फीट 1 सेकेंड के बाद। तो 1 सेकेंड के बाद अगर 1 फीट आ रहा है, तो 2 सेकेंड के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 3 आ जाएगा। तो 65 में 3 आप ऐड करेंगे, आफ्टर 3 सेकेंड आपकी हाइट जो है वो 68 हो जाएगी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एच की वैल्यू होने वाली है 68, सॉरी नॉट सेकेंड, क्योंकि ये हाइट है तो इसको हम फीट में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एच भी आ गया। अब नेक्स्ट हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए? अनदर वैल्यू इज़ गिवन, बेसिकली वी हैव डी एक्स ओवर डी टी इज़ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको भी आप अगर 3 सेकेंड के बाद करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? एक्स में चेंज इनिशियली कितना था? ये 17 फीट था। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 फीट 1 सेकेंड में मूव कर रहा है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या थी? फिर हमारे पास 17 थी। जब आप इसको 3 सेकेंड देखें, इनिशियली 17 थी, आप जब इसको 3 सेकेंड के बाद करेंगे, क्योंकि 1 फीट में 1 सेकेंड हो रहा है, तो 2 सेकेंड के बाद 34 हो जाएगी, एंड देन
आफ्टर 3 सेकेंड एक्स की वैल्यू हमारे पास 51 आ जाएगी। सिंपली 17 मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना, ठीक है। ऑल राइट, सो अब x की वैल्यू भी आ गई है, h की वैल्यू भी आ गई है, यहाँ से इजीली आप s की वैल्यू मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन हाइपोटेनियस थ्योरम, s स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर विच इज 68 प्लस x इज इक्वल टू 51। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 7225, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से s की वैल्यू आ जाएगी 85। नहीं जी, सब वैल्यूज़ आ गई हैं इस फार्मूला में, बल्कि सॉरी इस फार्मूला में पुट कीजिए, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो 1 इम्प्लाइज डी एस ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर एस, मतलब 1 ओवर 85 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 68, और एच में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ कांस्टेंट एट द रेट ऑफ 1 फीट पर सेकेंड। फिर आपने x की वैल्यू भी फाइंड की है दैट इज़ 51, और डी एक्स ओवर डी टी जो चेंज आ रहा है दैट इज़ 17। अब अगला काम कैलकुलेटर का है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 11, यानी s में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ 11 फीट 1 सेकेंड में। लें जी, दैट्स इट, ठीक है। ऑल राइट जी, वेल सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन है मेकिंग कॉफ़ी इज़ ड्रेनिंग फ्रॉम अ कोनिकल फिल्टर की जा रही है इनटू अ सिलेंड्रिकल कॉफ़ी पॉट। तो ये देखिए ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में आपको कॉफ़ी नज़र आ रही है जो कि फिल्टर हो रही है यहाँ से, और नीचे ये एक सिलेंड्रिकल पॉट गिवन है, इसके अंदर जा रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, यहाँ से कम हो रही है और यहाँ पर बढ़ रही है, यानी इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट। और बल्कि इनिशियली बताया हुआ है कि 10 इंचज़ क्यूब पर मिनट ये उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अब अगर आप इस सिलेंडर की बात करते हैं, चूँकि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसके हिसाब से हम नेगेटिव लेंगे, नीचे वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव ले लेंगे। तो चूँकि फर्स्ट पार्ट में हमें पोर्ट के बारे में बात करनी है, आई थिंक यस इन द पोर्ट, तो हम पहले इसके हिसाब से अगर लिखना चाहें तो हम डी वी ओवर डी टी प्लस 10 यूज़ करेंगे, 10 इंचज़ क्यूब पर मिनट, ठीक है। हाउ फास्ट इज़ द लेवल, बल्कि उससे पहले आप ज़रा फिगर को दोबारा देखें तो इस सिलेंडर का जो रेडियस नहीं बल्कि डायामीटर ओवरऑल गिवन है 6 इंचज़ है। क्योंकि डायामीटर डबल होता है रेडियस के, तो रेडियस 3 होगा, आर की वैल्यू क्या होगी 3 होने वाली है। एंड अगर इसको आप हाइट कहें तो ये 6 इंचज़ है टोटल, हाइट एच इज़ इक्वल टू है 6 इंचज़। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो रेडियस है, हाइट है वो डबल है रेडियस के ना, ऐसे ही है। यहाँ से अगर मैं एक रिलेशन फाइंड करना चाहूँ तो 2r इज इक्वल टू एच रहेगा ना, ये कांस्टेंट है दोनों चीज़ें ही, क्योंकि ये सिलेंडर के लिए हैं तो यही रिलेशन बनता है हाइट का और रेडियस का। खैर, तो अब हमें चाहिए वो वाली इक्वेशन जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। बल्कि उससे पहले भी अगर हम ये लिख लें कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट इज़ द लेवल इन द पोर्ट राइजिंग व्हेन द कॉफ़ी इन द कोन इज़ 5 इंचज़। कोन में जब 5 इंचज़ कॉफ़ी रह जाएगी तो हमें इस पोर्ट में इसका जो लेवल ऑफ इंक्रीजिंग लिखा हुआ आई थिंक यस राइजिंग, वो हमें मेजर करना है, ठीक है। यानी हमें वर्टिकल चेंज है ना, तो डी एच ओवर डी टी बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट्स इट। अब हमें इक्वेशन चाहिए, क्योंकि पहले हम इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। r इज़ गिवन विच इज़ 3, पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई 3 स्क्वायर एच कैन बी रिटन एज 9 टाइम्स पाई एच। लें जी, इसको कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, सो वी हैव डी वी ओवर डी टी एंड ऑन द राइट साइड 9 पाई इज़ अ कांस्टेंट एंड डी एच ओवर डी टी। तो चूँकि डी एच ओवर डी टी मेजर करना है तो 9 पाई को राइट पे शिफ्ट करें, लेफ़्ट पे सॉरी, तो इसको लिखा जा सकता है डी एच ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 9 पाई मल्टीप्लाई डी वी ओवर डी टी। डी वी ओवर डी टी गिवन है विच इज़ 10 इंचज़ क्यूब, तो यहाँ से इजीली आप हाइट में चेंज मालूम कर सकते हैं, डी एच ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 9 पाई मल्टीप्लाई 10। पॉइंट्स में आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है, कैन बी रिटन एज 10 ओवर 9 पाई हाइट है, और ये मेजर करेंगे हम, चूँकि इनिशियली इसका यूनिट इंचज़ गिवन है
एंड दैट इज़ 10/9 पाई इंचेस पर मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और सेकंड पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हाउ फास्ट इज़ द लेवल इन द कॉन फॉलिंग देन। अब हमें कॉन की बात करनी है, कॉन का लेवल जो है वो कितनी तेज़ी से गिर रहा है। ऑफ कोर्स नेगेटिव में होगा, इसके लिए हम वॉल्यूम भी -10 यूज़ करेंगे। तो कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, कॉन के वॉल्यूम के फॉर्मूला से, और हम जानते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी π/3 r स्क्वायर h, ठीक है। अब r और h इसमें हो रहे हैं दो वेरिएबल्स यूज़, हम चाहते हैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट में एक रिलेशन लिखा था, r इज़ इक्वल टू h/2 या 2r इक्वल टू h। तो r की जगह हम लगा सकते हैं h/2, इसमें बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसको बाद में भी आप ये काम कर सकते हैं, अभी ज़रा आसानी हो जाएगी डेरिवेटिव लेते वक्त। तो h/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h री राइट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज π/12, 2 स्क्वायर 4 × 3 12, एंड साथ में h³ आ जाएगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dv/dt इज इक्वल टू π/12 इज़ अ कॉन्स्टेंट, h³ डेरिवेटिव आ जाएगा 3h² मल्टीप्लाई dh/dt। नहीं, 3 and 3 विल कैंसल आउट, 4 बचेगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो πh² डिवाइडेड बाई 4 dh/dt। अब चूंकि हमें dh/dt मेजर करना था कौन के लिए, dv/dt गिवन है, तो इन दोनों को इस फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो dh/dt इक्वल आ जाएगा 4/πh², 4/πh², एंड साथ में dv/dt। लें जी, वैल्यूज़ लगा दें सब। 4/π तो कांस्टेंट है, h की वैल्यू इस केस में h इज़ 5 विच इज़ गिवन। तो हमें ये देखें ना, गिवन है इन द कॉन इज़ 5 इंचेस डीप, तो दिस इज़ 5 इंचेस, h की वैल्यू 5 होगी, 5²। और dv/dt बता चुका हूँ, चूँकि ये कम हो रहा है तो इस मरतबा हम -10 यूज़ करेंगे +10 की बजाय। तो ये 25 ऊपर आ जाएगा 40। तो खैर सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये बन जाएगा -8/5π। और ऑफ कोर्स माइनस साइन हमें यही बता रहा है कि वो चूँकि कम हो रहा है ना, इंचेस पर मिनट। दिस इज़ द चेंज इन हाइट dh/dt। एंड इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 35 से ऑनवर्ड 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।